हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज CSIR नेशनल मेटलर्जी डिपार्टमेंट की ओर से, जो कि जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, इनमें भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर रेगुलर डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड कि आपके योग का कोई वैकेंसी आपसे मिस ना करे। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखें। फ्रेंड, CSIR जो कि नेशनल मेटलर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके मेनली इनके वर्क के ऊपर बात किया जाए तो फ्रेंड्स किस प्रकार का इनका वर्क होता है, तो मेटल के ऊपर ये रिसर्च करते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट, रेलवे, स्पेस डिफेंस और इन सभी चीज़ों में जो यूज होते हैं मटेरियल इनके, इनमें वो रिसर्च करते हैं, इनके मेटेरियल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। मटेरियल प्रोसेसिंग का भी वर्क है इनका और रिसाइकलिंग का भी वर्क है। साथ ही साथ मेटल में होने वाले फेल्यूर का भी एनालिसिस करते हैं और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी इंडस्ट्री को देते हैं, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री को मेटलर्जी से संबंधित कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ऑपरेशनल, मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो टेक्निकल गाइडलाइन चाहिए, वो इन्हें प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पोस्ट डिटेल क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इनके सैलरी स्ट्रक्चर क्या होंगे और इनके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे और इसे अप्लाई कैसे करना है। इनके पोस्ट डिटेल के ऊपर बात किया जाए तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 8 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। UR के 5 हैं, EWS के 1 हैं, SC के 1 हैं और ST के लिए 1 है। इनमें मिलने वाले सैलरी की बात किया जाए तो फ्रेंड्स ये लेवल 4 के वैकेंसीज हैं, तो 25,500 से 81,100 के बीच आपके सैलरी रहने वाले हैं। पर मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो फ्रेंड्स 46,800 रहने वाले हैं। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो फ्रेंड्स 10+2 या 12th मांगे गए हैं। साथ ही साथ स्टेनोग्राफी में सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट। इनके अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 27 ईयर्स रखे गए हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जी की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 5 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। UR के 3 है, EWS के 1 है और ST के 1 है। इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये लेवल 2 के वैकेंसीज हैं, तो इनमें 19,900 से 63,200 के बीच आपके सैलरी रहने वाले हैं। पर मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो 35,000 सैलरी रहने वाले हैं। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो 10+2 या 12th मांगे गए हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स कंप्यूटर में स्पीड टाइपिंग मांगे गए हैं। इनके अपर एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 28 ईयर्स रखे गए हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट FNA की बात की जाए तो इनमें टोटल 4 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। UR में 3 है और ST में 1 है। यह भी लेवल 2 के वैकेंसीज है फ्रेंड्स, तो इनमें मिलने वाले सैलरी 19,900 से 63,200 के बीच रहने वाले हैं और पर मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो 35,000 रहने वाले हैं। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 या 12th चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर में स्पीड टाइपिंग चाहिए। इनके अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 28 ईयर्स रखे गए हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट SNP की बात की जाए तो इनमें टोटल 4 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। UR में 3 है और ST में 1 है। यह भी लेवल 2 की पोस्ट है। इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो 19,900 से 63,200 के बीच रखे जाएंगे और साथ ही साथ पर मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो 35,000 मिलेंगे। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 या 12th चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर में स्पीड टाइपिंग चाहिए। इनके अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 28 ईयर्स रखे गए हैं। फ्रेंड्स, इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो रिटन एग्जाम के माध्यम से आपके सिलेक्शन होंगे। स्टेनोग्राफर के लिए रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनके मोड के ऊपर बात किया जाए तो OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, किसी में भी आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। साथ ही साथ मीडियम की बात की जाए तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में भी ये क्वेश्चन होंगे। स्टैंडर्ड की बात की जाए तो फ्रेंड्स 12th लेवल स्टैंडर्ड होंगे। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 200 क्वेश्चंस होंगे और टोटल टाइम की बात की जाए तो फ्रेंड्स 2 घंटे का टोटल टाइम्स होंगे। फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक के ऊपर गौर किया जाए तो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर विल कंसीडर्ड ओनली 1 पेपर विथ इन 3 पार्ट्स। मीन फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है कि जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो वे एक पेपर में 3 पार्ट होंगे केवल जूनियर स्टेनोग्राफर में।
तो कौन कौन से पार्ट होंगे फ्रेंड्स? तो पार्ट 1 में क्या होंगे? तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होंगे। टोटल इनके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि मैक्सिमम 50 मार्क्स के होंगे। 0.25 मार्क विल बी डिडक्ट फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। मीन्स फ्रेंड हर एक आंसर की गलती के लिए 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। पेपर नंबर 2 की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस से होंगे। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे और इनमें भी नेगेटिव मार्क होगा। 0.25 का नेगेटिव मार्क होगा एक क्वेश्चन की गलती के लिए। पेपर नंबर 3 की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव से आपके क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 होंगे और इनमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। इनमें भी नेगेटिव मार्क्स है, तो एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट यानी काटे जाएंगे। स्टेनोग्राफर के टाइपिंग टेस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड डिटेक्शन के लिए उनके 10 मिनट के टाइम दिए जाएंगे जो कि हिंदी या इंग्लिश में होंगे, कोई भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और इंग्लिश टाइपिंग के लिए बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 50 मिनट दिए जाएंगे और हिंदी टाइपिंग के लिए 65 मिनट दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो इंग्लिश टाइपिंग करते हैं और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है मीन्स डिजेबल कैंडिडेट के लिए 70 मिनट्स के टाइम दिए जाएंगे और हिंदी टाइपिंग करने वाले डिजेबल कैंडिडेट के 90 मिनट के टाइम दिए जाएंगे। साथ ही फ्रेंड जूनियर सेक्रेटरियल के मोड ऑफ सिलेक्शन और इनके सिलेबस के ऊपर गौर किया जाए तो इनके ओएमआर बेस्ड होंगे या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, किसी में भी ये हो सकते हैं। और मीडियम की बात की जाए तो फ्रेंड्स हिंदी और या इंग्लिश मीडियम में होंगे, मीन्स बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे। स्टैंडर्ड की बात की जाए तो 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। इनमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। द पेपर 2 विल बी डिसाइड ओनली द हुज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम मार्क्स विद द सिलेक्टेड पेपर। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोला गया है कि पेपर 2 में जो मैक्सिमम मार्क्स करेंगे उन्हीं के आधार पर उन्हें सिलेक्शन दिया जाएगा और पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। पेपर 1 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 90 मिनट्स आपके दिए जाएंगे और इनमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो मेंटल एबिलिटी से पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर्स की बात की जाए तो 100 में रहेंगे और इनमें मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 200 मैक्सिमम मार्क्स के ये रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। मिस फ्रेंड्स इनमें नेगेटिव मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे। पेपर 2 की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे जो कि क्वेश्चनों की संख्या 50 रहेगी और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स यानी कि 150 मार्क्स के मैक्सिमम नंबर्स होंगे। 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मीन्स फ्रेंड एक गलत आंसर के लिए 1 नेगेटिव मार्क्स आपके काटे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। मीन्स फ्रेंड्स 150 टोटल 150 मार्क्स के होंगे ये। साथ ही साथ इनमें 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स फ्रेंड एक गलत आंसर के लिए 1 नेगेटिव मार्क्स काटे जाएंगे आपके। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ टाइपिंग की बात किया जाए तो इंग्लिश टाइपिंग 35 मिनट पर वर्ड्स एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट। मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंग्लिश से टाइप करेंगे उन्हें 35 वर्ड्स पर मिनट से टाइप करना होगा और जो हिंदी वर्ड से टाइप करेंगे उन्हें 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा। जो टोटल टाइम आपके अलॉट किए जाएंगे फ्रेंड्स 10 मिनट के टाइम अलॉट किए जाएंगे, जिनमें 35 में 30 तो आपको सही करने ही करने हैं। ओवरऑल वर्ड की बात की जाए तो फ्रेंड्स 10,500 वर्ड में 9,000 वर्ड आपके सही होने चाहिए। यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स पोस्ट वाइज एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, पोस्ट वाइज अलग अलग एज हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो फ्रेंड्स 18 से 27 साल है, जबकि जूनियर सेक्रेटरी की बात की जाए तो 18 से 28 साल वाले अभ्यर्थी इनसे अप्लाई कर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स ST SC को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। फ्रेंड्स इसे अप्लाई कैसे करना है उस पोर्टल पे गौर किया जाए तो एलिजिबल कैंडिडेट इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू CSIR NML नेशनल मेटलर्जी वेबसाइट। लिंक एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल। मीन्स फ्रेंड्स इस वाले वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना होगा #NML.RES.in इस वाले वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना होगा। किस तारीख से फ्रेंड्स इसे अप्लाई कर पाएंगे तो 6/5/2025 से 30/5/2025 5 बजे तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे।
साथ ही फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक के ऊपर गौर किया जाए तो जो कि एप्लीकेशन अप्लाई करने समय आपके क्या क्या रहना चाहिए आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल आईडी आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ बोला गया फ्रेंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, ये भी आपको अपलोड करने होंगे फ्रेंड्स। अब फोटो के संबंध में बोला गया है फ्रेंड कि फोटो कैसा होना चाहिए, तो विदाउट कैप, गॉगल्स, फेस और बोथ आइज और विजिबल, फेस और आंख दिखते रहने चाहिए, कैप नहीं होने चाहिए, ना ही चश्मे होने चाहिए। फोटो के साइज की बात करें तो 15 KB से 30 KB के बीच होने चाहिए। और सिग्नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड विथ ब्लैक इंक विथ प्लेन व्हाइट पेपर, प्लेन व्हाइट पेपर में फ्रेंड ब्लैक पेन से आप सिंपली साइन करके उसे आप अपलोड कर पाएंगे। इनके साइज की बात की जाए तो फ्रेंड्स 5 KB से 20 KB के बीच में ये होने चाहिए। अब पेमेंट मेथड की बात की गई है फ्रेंड, इस वाले टॉपिक के ऊपर गौर किया जाए तो द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फी 500 आपके फी लगने वाले हैं। अब पेमेंट मेथड के जब भी आप यूज करेंगे फ्रेंड तो किस किस स्टेप का यूज करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। SBI कलेक्शन में आपको जाना है, ऑनलाइन पेमेंट चैनल में आपको जाना है, सेलेक्ट कैटेगरी करना है, टाइप सेलेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फी करना है, टाइप सेलेक्ट ऑफ एप्लीकेशन एम्प्लॉय ये करना है। ओनली यूज MI आर एलिजिबल टू रिजर्व कैंडिडेट द पेमेंट एप्लीकेशन फी, मीन्स फ्रेंड इस वाले मेथड को आपको यूज करके आपको पेमेंट करना है। साथ ही फ्रेंड्स किसी प्रकार की क्वेरी या दिक्कत आने से आप इस वाले ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं उनसे। सिंगल PDF फाइल इज नॉट मोर देन 4.5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन सा अधिक नहीं होना चाहिए, तो 10th 12th पेमेंट रिसीव्ड द फॉलोइंग कैंडिडेट हर द रिटर्न प्लेन पेपर विद राइट, जो भी आप इसे सिंगल PDF में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 MB से ये अधिक नहीं होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उम्मीद करता हूँ आप इसे अप्लाई करेंगे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब हाईली स्टडी।